हेलो जी, राधे राधे सभी को। मैं हूँ प्रियंका और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपनी यूट्यूब चैनल हरियाणवी प्रियंका ब्लॉगर में। तो ये वीडियो है 9 तारीख की और करवा चौथ से एक दिन पहले की। तो आशा है कि आप सभी भी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो यहाँ पर हमने फैला रखी थी किचन की साफ़ सफाई, क्योंकि किचन में हो चुका था पेंट और किचन के ऊपर हमारे सारे जो कमरे हैं, रूम दोनों, इनका मतलब कि मेंटेनेंस बिगड़ा हुआ था। क्योंकि पहले किचन की सफाई हो जाती, उसके बाद की सफाई होगी, क्योंकि किचन का सामान है वो हमने रूम में रखा हुआ था। तो इसलिए हम सफाई में लगना हो जाते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर मम्मी हैं जो वो भी हमारी हेल्प करती हैं। तो मम्मी आ जाती हैं। मम्मी हमारे जैसे कि जो डिब्बे होते हैं उनमें मसाला रहता है, उनको हम अलग अलग खिला करके रखते रहते हैं और मम्मी इनको पहुँच करके साफ़ करके उनको भर करके हमें दे देती हैं। तो मम्मी का इतना सहारा ही हमारे लिए बहुत काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पर मम्मी है जो सामान रहता है उसको देख करके ऐसे करके देती रहती हैं। और जो मैं स्टील के डिब्बे होते हैं उनमें से जितना भी सामान है उसको अलग खिला करके मैं उनको साफ़ करके ले करके आती हूँ। तो हमने किचन है जो वो खाली करनी स्टार्ट कर दी थी। पेंट इसमें हो चुका था। तो ये था जो जिसमें हम आटा रखते हैं वो वाला पोजीशन। तो यहाँ पर पहले मैं उसमें से जो आटा या धूल मिट्टी जो भी रहती है उसको हटा देती हूँ। फिर उसके बाद मैं लगाती हूँ इसमें पोछा। तो पोछा लगाने के बाद फिर उसके बाद मैं इसमें जो नीचे न्यूज़पेपर बिछाते हैं वो बिछा दूँगी। उसके बाद मैं रखूँगी इसमें उस डिब्बे को वापस। तो उसके बाद मैं आ जाती हूँ मसालदानी को साफ़ करने के लिए। तो मसालदानी में से मैंने सामान निकाल दिया था पहले ही और मांज दिया था इसकी कटोरी वगैरह जो भी रहती हैं डिब्बे को। तो उसमें पहले मैं न्यूज़पेपर लगा लेती हूँ, उसके बाद इसमें धीरे धीरे करके सारा सामान भरती जाती हूँ और उसके बाद इसकी कटोरियों को जमा देती हूँ। तो हमारी जो मसालदानी है वो भी साफ़ हो चुकी थी। उसके बाद मैं इसका ढक्कन लगा करके इसमें इसको अच्छे से रख देती हूँ। तो मसालदानी वाला जो पोजीशन था वो हमारा सारा साफ़ हो चुका था। जो मसाले का डिब्बे वगैरह थे वो सारे, और इनको करने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो ये पोजीशन हमारा साफ़ हो चुका था। आटे वाला था वो भी हो चुका था। आटे वाली जो बड़ी अलमारी थी उसके ऊपर जो कांच वाली अलमारी थी, फिर आ जाते हैं हम उसके पास। तो यहाँ पर हम उसको भी क्लीन कर लेते हैं। तो इसमें हमने मिक्सी वगैरह थी वो रखी हुई थी। और अब आ जाते हैं हम जो बर्तनों का टोकरा होता है, रैक बोलते हैं, उस पर। तो ये थी हमारी सिंक के ऊपर रैक। तो ये रैक है जो नीचे उतर नहीं सकती थी क्योंकि ये थी फिक्स। तो इसको मांजने के लिए हमें ऊपर ही इसमें जूने का इस्तेमाल करना पड़ा था। तो इसको हम पहले ऐसे ही जूने से साफ़ कर देते हैं। चाहे कितनी भी मतलब हम इस पे बर्तन भी कम रखते थे, लेकिन फिर भी क्या है, थोड़ा बहुत धूल मिट्टी चिकनाई वगैरह चली ही जाती है। उसको जैसे कि चिमनी भी लगी हुई थी पर लेकिन उसके बावजूद भी इस पर चिकनाई थी। तो पहले मैं ये टोकरा होता है और इसके साइड में जो गंद लगी हुई थी वो सारी साफ़ करती हूँ। तो ये तो ऐसा तो है नहीं कि हम इसको जल्दी साफ़ करते रहते हैं। ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो डेली या फिर हफ्ते 10 दिन में भी साफ़ नहीं हो पाती। ये काफ़ी टाइम लग ही जाता है इन चीज़ों को निकालने में। तो हम जो रसोई का सामान था वो बड़ी बारीकी से ले रहे थे, क्योंकि सफाई जो ये वाली सफाई होती है ये रोज़ रोज़ नहीं होती है। ये साल में या 6 महीने में ऐसे ही निकल के आती है। तो इसके लिए मैं जो इसकी तार थे उनको अच्छे से साफ़ कर रही थी। तार हैं जो इनको करने में कई बार कट भी लग जाता है। तो मैं जैसे ही इसको जूने से साफ़ कर रही थी कई जगह से हाथ भी कट जाता है। तो यहाँ पर मेरा जो ये रैक है ये साफ़ हो जाता है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से पानी से धो दूँगी और गीले मतलब सूखे कपड़े, पहले गीले कपड़े से फिर सूखे कपड़े से पोंछ करके फिर इसको साफ़ कर देती हूँ। तो हमारे रैक है ये हो चुका है बिल्कुल क्लीन। उसके बाद आ जाते हैं हम जो हमारी कटलरी होती है उनको साफ़ करने के लिए। तो इसमें से सामान निकालते हैं। आज हमने जितने भी बर्तन थे, चम्मच थी, चक्कू थे, जितने भी
पोजीशन थी उससे नीचे की, तो वो हमने सारी साफ़ की थी। तो यहाँ पर ये हमारे धीरे धीरे ये बर्तनों के, और नीचे जो हमारी दूध वाली रही होती है वो, ये पोजीशन सारी हमने साफ़ कर दी थी धीरे धीरे करके। तो कटलरी थी वो हमारी, वो भी साफ़ हो चुकी थी, ये हमने जमा दी थी। उसके बाद जो नीचे का पोजीशन था वो भी सारा हमने क्लीन कर दिया था। और ये थी हमारी बोतल जिसमें रखी जाती है वो वाली कटलरी। तो ये सारी चीज़ें हमने साफ़ कर दी थी। अब आ जाती है बारी इसकी। इसको क्लीन करने के बाद फिर हमारी ये पोजीशन थी, ये भी साफ़ हो चुकी थी। उसके बाद हमारी जो साइड वाली पोजीशन होती है, फिर आएंगे हम उस पर। तो हमने जो मसालादानी रखी थी वो आटे वाली थी। ये सारी पोजीशनें साफ़ कर दी थी। बस हमारा भी ये वाला कोना बचा था। इसमें रखे थे हमारे कांच के बर्तन, कप, ग्लास, प्लेट वगैरह जो कुछ वैसे होते हैं वो सारे बर्तन। तो ममता इनको निकालती जाती है और मैं इसके बाद इनको सारे बर्तनों को मांज करके अच्छे से वॉश करेंगे। फिर इनको वॉश करने के बाद मैंने इनको मांज दिया था। इसके बाद मैं अब इनको धो करके साइड में रखती जाती हूँ। तो ममता इधर गीला कपड़ा है लेकर के उस पर विम जेल लगा करके थोड़ा सा, तो जो अलमारी की ये किचन की जो अलमारी थी इनको क्लीन करती है। और यहाँ पर मैं अगर कोई थोड़ी बहुत दिख जाती तो मैं ममता को बताती हूँ कि यहाँ से रह गया। तो उसके बाद मेरे बर्तन थे जो वो साफ़ हो चुके थे। उसके बाद हम इनको पोंछ करके उसी जगह पर जमा देंगे। तो यहाँ पर ममता कॉलीन से साफ़ कर रही थी और हमारी अलमारी है वो बिल्कुल एकदम से नई जैसी चमक उठी थी। तो मेहनत तो हमारी पूरी लगी थी। आज सुबह के उठ करके हम खाना वाना बना करके इसी में लग गए थे और हमें ये लगा लो कि पूरा दिन आज हमारा इसी में गया था। उसके बाद मैं ये जो डलिया थी जिसमें हम आलू वगैरह रखते उसको भी साफ़ करके लाती हूँ। तो पेंट वाले भैया थे, उन्होंने गैलरी थी जो हमारी वो कर दी थी क्योंकि उसमें रखनी थी हमें फ्रीज। तो यहाँ पर जो मेरी मूर्ति थी वो हमने बड़ी अलमारी के ऊपर किचन में रख दी थी। तो किचन हमारी बिल्कुल एकदम नई जैसी निखर के आ चुकी थी। और यहाँ पर ममता कर रही थी एक्सपेरिमेंट, बोल रही थी कि दीदी मैं भी एक बार पेंट करके देखती हूँ। मैंने कहा देख लो। तो यहाँ पर वो जो पेंट वाले भैया हैं जो कुछ ही बोलते हैं इसको चला करके देख रही थी। तो यहाँ पर ममता कर रही थी पेंट। तो मैंने ली थी ममता की ऐसे ही क्लिप। ये था हमारा एक नया ही पेंटर। तो उसके बाद हमारी जो किचन है वो सारी हो चुकी थी, टाइल रह गई थी और उसमें हमारा रह गया था फ्रिज। तो मैं आ जाती हूँ फ्रिज को साफ़ करने के लिए और ममता कर रही थी अंदर जो नीचे वाली टाइल होती है उनको। तो मैंने पहले बर्तन कर दिए थे। ममता यहाँ पर किचन में जो नीचे स्लैब वाली टाइल होती हैं वो रह जाती हैं, उनको करती रहती है। तो मैं करती हूँ फ्रिज को, ममता करती है इसको। तो मेरे फ्रिज वाले बर्तन थे जो वो साफ़ हो चुके थे और मैं आ जाती हूँ फ्रिज को अंदर से साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पर मैं फ्रिज है जो उसको अंदर से बिल्कुल क्लीन करती हूँ। पहले निरमा वाले कपड़े से लगाती हूँ, फिर उसके बाद गीले कपड़े से, फिर सूखे कपड़े से। तो यहाँ पर मेरा फ्रिज है जो वो क्लीन हो चुका है। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके सारे बर्तन इसमें जमा दूँगी। तो मैं इसकी जो ट्रे वगैरह हैं उनको जमा देती हूँ। तो ये था मेरा फ्रीज़र वाला पोजीशन और ये था मेरा फ्रिज वाला नीचे। तो मैंने जो सारे जितने भी इसके पोजीशन थे वो जमा दिए थे। उसके बाद मैं इसमें ऊपर जो बिछाने के लिए मैंने काटे हुए थे पेपर उनको जमा देती हूँ। उसके बाद मैंने इनकी शीट लाई हुई थी तो उनको भी मैं ऐसे ही जमा देती हूँ। तो डलिया में भर चुकी थी सब्ज़ी और फ्रिज मेरा हो चुका था बिल्कुल एकदम ओके। उसके बाद मैं धीरे धीरे करके इसमें सारा सामान है जो रख देती हूँ। सामान रखने के बाद मेरा फ्रिज बिल्कुल एकदम से ओके कंप्लीट हो चुका था। उसके बाद आ जाता है हमारा खाना बनाने का टाइम और रात भी काफ़ी हो चुकी थी, कम से कम 7 साढ़े 7 बज चुके थे। उसके बाद मैं बनाती हूँ चूल्हे पर रोटियाँ और आज कढ़ी हमने बनाई थी गैस पर ही क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था।
चूल्हे पर बनाने के लिए टाइम नहीं था, क्योंकि उसी में रात हो चुकी थी। अगर चूल्हे पर बनाते तो और ज़्यादा लेट हो जाता। तो इसीलिए गैस पर बनाई थी ममता ने कढ़ी और मैंने बनाई थी चूल्हे पर रोटियां। तो यहाँ पर मैं बनाती हूँ रोटियां। उसके बाद फिर सब खाना पीना खा लेते। खाना पीना खाने के बाद फिर हमको सामान था जो वो कम मतलब जो हमारे रूम में रखा हुआ था, फ्रीज हमने खड़ा किया हुआ था, सोफ़ा है जो इधर उधर हुए पड़े थे, वो सारे हमें करने थे सेट। क्योंकि कमरे हमारे पेंट तो हो चुके थे लेकिन वो क्लीन नहीं हुए थे, तो आज जमाने थे हमें वो कमरे भी। और मोस्टली ज़्यादातर सभी बहनें जो शादीशुदा हैं उनको मेहंदी लग चुकी थी, और हमारा क्या है कि काम भी अभी अधूरा था। मेहंदी की तो बाद की बात है, लेकिन हमें अभी अंदर से काम भी बहुत सारा समेटना था। तो यहाँ पर थे भैया और हम छुटा रहे थे पत्तियों से जो पेंट नीचे लगा रह गया था उसको। तो यहाँ पर हमें बेड है, अलमारी है, ये सारे एडजस्ट करने थे। बेड को जहाँ पर हम पत्तियों से इसको छुटा रहे हैं, यहाँ पर हमें बेड को करना था। उसके बाद हमें अलमारी करनी थी साइड में। तो सामान हमारा इस तरह से बाहर फैला हुआ था, निकला हुआ था, हमें इसको करना था एडजस्ट। तो यहाँ पर हम पहले पत्तियों से इसको छुटा देते हैं, उसके बाद भैया जाते हैं। तो क्योंकि बेड था जो हमारा वो थोड़ा सा ईंट इधर उधर हो जाती तो फिर उसको करना पड़ता है। तो सबके साथ ही इसको सरका सकते हैं, लेकिन बेड हमने जैसे कर दिया था तो उसके बाद आ जाती है अलमारी। तो अलमारी थी मेरी लकड़ी की, तो नीचे जो पटला होता है जो हमने लगाया हुआ था वो सरकने का डर रहता है, तो इसलिए सारे के सारे मिल करके उस पटले को उठाते हैं और उसको रखते हैं। उसके बाद आ जाती है यहीं पर हमारी क्लिप रात की है जो ख़त्म हो जाती है। ये क्लिप थी हमारी सुबह की। और तो यहाँ पर दिखा रहे थे हम मेहंदी, तो रात को हमने लगाई थी। रात को करीबन 12 बजे मेहंदी लगाने स्टार्ट की थी और रात को हमें 2 बज गए थे। उसके बाद ये थी सुबह की क्लिप जहाँ मैंने अब आपको मेहंदी दिखाई 4 बजे की। तो यहाँ पर बज चुके थे 4 साढ़े 4। तो उसके बाद हम सुबह की जो सरगी बोलते हैं, सासू माँ बहुओं को देती है, तो यहाँ पर हम बना रहे थे चाय और हमने ली थी थोड़ी सी काजू कतली और डोडा बर्फ़ी। तो चाय के साथ हमने किया था नाश्ता सुबह सुबह। तो अगली वीडियो मिलेगी आप सभी को आगे, अगली वीडियो में मतलब आगे की जो भी हमारी कंडीशन रहेगी वो अगली वीडियो में देखने को मिलेगी। तो यहीं पर मेरा व्लॉग होता है समाप्त। इसी के साथ मेरी आप सभी से प्यार भरी राधे राधे, हैप्पी करवा चौथ।